then show that dy आई सर केलं का? ठीक आहे. तरी हो आई सर. ठीक आहे, ओके. यांचं ज्यांनी केलं त्याचं अभिनंदन आणि ज्यांनी नाही केलं त्यांना मी सॉल्व करून देतो, कारण महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. 2 मिनिटात सोडवले. बी हा what is the condition is y is equal to x the power infinity, y is equal to x raised to असा करता so on up to infinity. So what we taken here इथे काय होतं, फंक्शन द पॉवर फंक्शन आहे त्यामुळे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोन्ही बाजून लॉग घेतलं तर ह्याला आपल्याला लॉग y इज इक्वल टू इथे लॉग अप्लाय केला तर log of x raised to and so on up to infinite. Log वापरल्याने हा पूर्ण फंक्शन खाली येणार. So we write here log y is equal to ये पूरा फंक्शन नीचे आएगा तो कितना होगा x raised to up to infinite and पूरा क्या है तुम्हारा log x is there है ना. एक log अप्लाई केल्यानंतर ये फंक्शन है x के पावर में इक्वल टर्म है ना, this one. तर पूर्ण टर्म खाली आली आणि फक्त काय राहिला log x. आता याला तर पहिला पुन्हा x raised to याला इक्वेशन नंबर 1 सांगून देऊ आणि from 1 we can say here log y is equal to equation number 1 नुसार this will be y into log x. Okay, from from equation number बस केलं. आता काय करता येईल लक्षात घ्या. now we can write here समझ रहे x raised to infinity खाली आएगा पूर्ण जितना भी नीचे आने वाला है सबके प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 के साथ से इसको लिखा है अपन y एंड ये बाय फ्रॉम. अब ये डिफरेंशिएट करो with respect to x. to differentiate this function with respect to x तर काय भेटणार ना log y log of any function डेरिव्हेटिव्ह 1 by y आणि पुन्हा y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx is equal to two functions are there. First function y, second function log u into v through y as it is log x raised to 1 by x plus log x as it is है ना. first function as it is derivative of second log x raised to 1 by x plus दूसरा function log x as it is and y raised to dy by dx. first same concept dy by dx का टर्म एक ही करे 1 by y dy by dx minus log x dy by dx is equal to y by x. ठीक है, ये तुम्हारा क्या मिला 1 by y अच्छे से लिखेंगे इसको 1 by y minus log x दोनों को dy by dx कॉमन is equal to y by x. now इसको तुम सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा 1 minus y log x upon y dy by dx is equal to y by x is there. तो ये जो टर्म है डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन में उसके काम पे जाएगा डिवीजन में. तो इसमें मिलेगा तुमको dy by dx is equal to y by x. है ना, अपने दिखाएगा क्या शो दैट में y स्क्वायर. तो अपने मालूम है शॉर्टकट है ना, सबको मालूम शॉर्टकट. ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में नहीं, अपन क्या करते हैं उल्टा करके पुनः मल्टीप्लिकेशन में. एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ जाएंगे इसके डिवीजन में. तो अपने को शॉर्टकट मालूम है क्या करते हैं अपन डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं. मतलब कैसा y into 1 minus y log x is there. अलग से dy by dx ला ही टर्म मल्टीप्लिकेशन ला आपण बरेच ठिकाणी शॉर्टकट वापरलेली. याला डिवीजन ला ना लेता इसको डिवीजन में ले जाएंगे फिर इसका उल्टा करेंगे. तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे पहले ऑलरेडी इसका उल्टा कर दिया मल्टीप्लिकेशन लिख दिया. और फिर व्हाट हैपेंस नाउ हियर ये क्या होगा तुम्हारा y स्क्वायर y into y square into x into 1 minus y log x is there. और शो दैट क्या बोला तुम्हारे x into 1 minus क्या बोला तुमने 1 minus log x आ गया ना सर. एप्लीकेशन दिया y square upon x into 1 minus log y दिया. तो कोई बात नहीं, यहाँ से तुम इसको निकाल सकते हो. इक्वल का आंसर आलेला आहे. शो दैट मध्ये फक्त एकच स्टेप मध्ये मला करावं लागेल स्टार्टिंग पासून बघा फक्त. दिस इज द फंक्शन के पावर में फंक्शन उसके पावर में फंक्शन उसके पावर में फंक्शन. तो फंक्शन के पावर में फंक्शन पहली स्टेप में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोनों बगल से लॉग अप्लाई करते हैं. इसको भी लॉग इसको भी लॉग. ऐसा करने से कि x जो फंक्शन है उसके पावर में जितना भी फंक्शन है वो पूरा नीचे आएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा लॉग x.
इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके किसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट इट इज और y, ये होगा y log x। दो फंक्शन है, इवन के भी रूप को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद dy by dx वाले टर्म एक जगह, dy by dx कॉमन इसमें से, यहाँ पे जिसको dy by dx नहीं है वो इस साइड एज इट इज, इसमें मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाके उल्टा होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर तो आ गया अपना 1 माइनस x इंटू 1 माइनस y log x है। तो यहाँ पे आंसर में क्या दिया है, 1 माइनस y log x की जगह पे आंसर में दिया है log y है, बराबर। तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे CNO, ये जो है log y इक्वल टू y log x, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये पैटर्न लिखेंगे फ्रॉम 1 बोल के। तो ऐसा करने से क्या होगा, CNO from equation number 2 y log x की वैल्यू कितनी है, log y। So we can say that here, so final answer is nothing but y square divided by x into 1 minus y log x की value of y log x is nothing but log y is there, 1 minus log y from equation number 2. That's the answer you want to prove here, y square upon x into 1 minus log y is there. अल आंसर फक्त काय, ये जो y log x है इसकी वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 से निकाले, जिसको अपन डिफरेंशिएट करने वाला है ना, यूनिट डिवीजन से जिसको डिफरेंशिएट करें, इसमें y log x की वैल्यू log y, so y log x is replaced by log y from equation number 2, and that's the answer we want to prove here, y square upon x into 1 minus log y is there. I hope you got that one, very simple one. अब let's check answer. Yes, tell me now. आया क्या समझ में, बोलो लक्ष्य डाला क्या? हाँ सर। चलो कोड दाओ तो लास्ट क्वेश्चन चलो। So very last question is started on here, आखिरी क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज होंगी अपनी। So question is nothing but if e raised to x y is equal to y raised to x, then for that इनको सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कंडीशन, कंडीशन है given as we have e raised to x y is equal to y raised to x, e raised to y is equal to y raised to x। पहली स्टेप सगळ्यात लक्षात असेल, y raised to x means y is a function, x is a function, function के पावर में function, सबसे पहली स्टेप टेकिंग log on both sides, सबसे पहली स्टेप टेकिंग log on both sides करना पड़ेगा, टेकिंग log on both sides। ऐसा करने से ये हो गया log of e raised to y is equal to log of y raised to x। तो ये तुम्हारा हो गया, ये पावर नीचे आ गया, तो ये हो गया y log e is equal to x log y, ठीक है, y log e is equal to x log y, ये पावर पे नीचे आ गया है ना, log होने से, तो log e की वैल्यू कितनी होगी 1, so simply we got here y is equal to x into log y, है ना, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो सबसे पहले टेकिंग log on both side, इसको log अप्लाई करें, इसको log अप्लाई करें, ऐसे करने से ये y नीचे आ गया, यहाँ पर रहेगा log e की वैल्यू 1, इससे सिर्फ यहाँ पे 1 रह गया, इसका अप्लाई, तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, ये पहला और ये दूसरा, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डेरिवेटिव कितना मिला, dy by dx is equal to, do that, ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है दिस log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx, है ना, सबको मालूम है ना, तो इसका सबको मालूम, फर्स्ट फंक्शन है दिस log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन log y as it is और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, ये वही टर्म dy by dx वाला टर्म एक जगह जिसको नहीं हो ये साइड में, तो इसका अर्थ क्या होगा dy by dx minus x by y dy by dx is equal to log y as it is। अब इसमें से dy by dx कॉमन निकालो और सॉल्व करो, अगर इसे कॉमन निकालना है तो ये आ गया 1 minus x by y dy by dx is equal to log y square। log y square, तो क्या मिलेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y minus x upon y
dy by dx इज इक्वल टू log y। ठीक है, इसके टर्म मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू log y डिवाइडेड बाय, वही सेम करूंगा, log y मल्टीप्लाई बाय log y, चलिए इसके डिवीजन में ले रहे हैं, इसके डिवीजन में ऑलरेडी 1 है, y माइनस x डिवाइडेड बाय y। राइट, नाउ अब तुमको बताने का क्या इसमें, व्हाट इज योर शो दैट हियर, सी नाउ, तो अपना शो दैट है यहाँ पर, क्या शो दैट है अपना, log y का स्क्वायर, राइट है, log y का स्क्वायर एंड देन log y का स्क्वायर एंड देन log y माइनस 1 कर सकते हैं। यहाँ तक तो अपना जो इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल है उसके हिसाब से आप अपने को जो शो दैट करने का है उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। यहाँ तक फंक्शन के पावर फंक्शन है तो दोनों साइड से लॉग अप्लाई करेंगे, ऐसा करने से यहाँ पे लॉग अप्लाई करने से होगा, इसको लॉग अप्लाई करने से ऐसा होगा। तो ये नीचे आ गया y log e और ये भी नीचे आ गया x log y। log e की वैल्यू 1 तो सिर्फ y, इसमें u into v करूँ, फर्स्ट फंक्शन है the rate of second, सेकंड फंक्शन है the rate of first, दिस वन। तो इसमें से डिवाइडेड कॉमन निकलेगा, डिवाइडेड वाला टर्म लिख देंगे, इसमें से कॉमन निकाला मल्टीप्लिकेशन में। अभी भी अपना अब यहाँ तक तो सेम था, अपना इम्प्लिसिट फंक्शन का काम था, मगर अब जो अपनी शो दैट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, जैसे कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ करूँगा इसको, यहाँ पे करते देखो, this one now dy by dx is equal to, ये टर्म ऊपर चलेगी, y log y divided by y minus x। तो सिंपल है, तुम्हारा पूरा आंसर जो है शो दैट पूरा y में log y का स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, इसका मतलब वहां पे x नाम का प्राणी कहीं नहीं है ना, x नाम का वेरिएबल ही नहीं, शो दैट पूरा y में खेल रहा हूँ। तो इसका मतलब हमको कहीं से तो भी अपने को x की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, x की वैल्यू रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। सो दैट में देखो पूरा खेल वेरिएबल y में, x कहीं भी नहीं, इसका मतलब ये x की वैल्यू हमको कहीं से तो भी निकालना पड़ेगा, यहाँ से तो नहीं निकाल सकते। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वी हैव की, तो ऊपर जाके बैठने वाला है, यहाँ नहीं निकलती वैल्यू, कहाँ निकलेंगे वैल्यू, जो डिफरेंशिएट करने से पहले जो स्टेप है, यहाँ से तुमको इक्वेशन नंबर 2 से तुम्हारे x की वैल्यू निकलती है, क्या निकलती बोलो, y is equal to x log y अगर से है तो x की वैल्यू क्या निकलती है, x is equal to y अपॉन ये क्या जाएगा उसके डिवीजन में जाएगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे वी कैन राइट है y log y डिवाइडेड बाय y माइनस ये x के जगह पे इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालेंगे अपन, y अपॉन log y से, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने से डिवीजन में 1, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया y log y डिवाइडेड बाय y log y माइनस y डिवाइडेड बाय log y। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो log y है ये ऊपर जाएगा और इसमें से y क्या निकलेगा कॉमन, देखो सबसे पहले स्टेप, ये log y ऊपर जाने से ये होगा y log y का स्क्वायर, राइट है, log y का स्क्वायर ऊपर जाने से, और यहाँ पे से y log y माइनस 5 में से y कॉमन निकला, तो ये तुमको मिला log y माइनस 1, ये y से y के कैंसिल, आंसर भी होगा log y का स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। ओके, तो ये यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि यहाँ तक जो खेल है ये तो तुम यहाँ तक कर सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से तुमको जो शो दैट दिया वाला है उस पर जाएंगे हम। तो शो दैट में जनरली क्या होता है, अगर से आंसर अपना इम्प्लिसिट फंक्शन में dy by dx पूरा आंसर, मतलब कभी-कभी क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन से शो दैट में आया था, मगर इन केस अगर से आंसर नहीं आया समझो, तो हम क्या करेंगे, जनरली दो ही इक्वेशन का यूज करेंगे, एक तो इक्वेशन नंबर 1 जो अपने को दी वाली है वो, या फिर अपन जो लॉग लेने के बाद जो डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमेशा ऑलवेज तो डिफरेंशिएट करने से पहले की जो स्टेप रहती है वो इक्वेशन नंबर 2,
ये दोनों का यूज करके तुम्हारा जो भी शो दैट है इम्प्लिसिट फंक्शन में वो ऑलवेज 100% आएगा। तो ये बात याद रखो, कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन में dy/dx निकालने के बाद शो दैट अगर से नहीं आता होगा तो हम कौन सा दो स्टेप यूज करेंगे? सबसे पहले जो दिए वाला है वी हैव, वो जो क्वेश्चन में दिए वाला है उसका, उसमें भी अगर से काम नहीं बनता होगा तो नीचे जाएंगे, लॉग अप्लाई करने के बाद जो सेकंड स्टेप आते हैं ना, जिसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, वही तुम्हारी क्या रहेंगे? ऑलवेज सेकंड इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट करने से ये इक्वेशन को अपन क्या करें? डिफरेंशिएट, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालें, x is equal to y upon log y। तो ये दो स्टेप याद रखो। इससे लास्ट क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर से अपना शो दैट या प्रूव दैट नहीं आता होगा तो हम कौन से दो इक्वेशन यूज करेंगे? एक वो जो क्वेश्चन में दी वाला है, और दूसरी वो जहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वो सेट। ये दोनों का यूज करो, 100% तुमको जो भी शो दैट दी वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, so that's the answer. So in this way we have completed this exercise, each and every question of that one। ये एक दो क्वेश्चन आपने तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए छोड़े वाले हैं, उसमें भी अगर से किसी को नहीं आया होगा तो वो बोलो आगे जाने से पहले। यस, मराठीमध्ये सांगतो, आपण जे 2-3 क्वेश्चन दिले होते सॉल्व करायला या एक्सरसाइज मध्ये, जर तुम्हाला एखाद्या वेळेस जमले नसतील तर ते तुम्ही सांगा, आपण नवीन एक्सरसाइज मध्ये जाण्याच्या अगोदर ते कंप्लीट करून टाकू। यस, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन? किसी को एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम है? टेल मी नाउ। यस, टेल मी। जर नसेल तर पुढे जाऊ, असेल तर सांगा। यस, somebody have problem in that one? किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चला मग पुढे। नहीं सर। You get the last topic, logarithmic function and implicit function. Yeah. So now we proceed to the last bit. डेरिव्हेटिव्हचा शेवटचा बीट आपण आज स्टार्ट करणार आहोत, कारण हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह कॅन्सल झाले क्लिअर करून, त्यामुळे लास्टच बीट राहिला पॅरामीट्रिक फंक्शन। तर डेरिव्हेटिव्ह संपायला आला, लास्ट बीट आहे। डिफरन्शिएशन संपले की आपण लागेल इंटिग्रेशन घेऊ, ऍप्लिकेशन नाही घेतलं, कारण त्याचं रिझन असं आहे की दोन्ही सेम आहे, अँटी डेरिव्हेटिव्ह आहे। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन। इससे डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन लेना जरूरी है, फिर उसके बाद दोनों के एप्लीकेशंस देंगे अपन। ठीक है, तो सी है नो, so in that one we can say that here next bit is the derivatives of parametric function. Next, derivatives of parametric function. Derivatives of parametric functions. Derivatives of parametric functions are so very simple one. Derivatives of parametric functions का विचार घेतला आपण तर यामध्ये सर्वात पहिले थेरम आहे, लास्ट थेरम। पहले सबसे पहले थेरम देखिए अपन चेन रूल में, उसके बाद में देखिए इनवर्स फंक्शन में। अब ये लास्ट थेरम है पैरामीट्रिक फंक्शन में। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होगा? अगर से if x and y are expressed as a function of the same variable t, x is equal to f of t and y is equal to g of t, then the equation are said to be the represent the parametric equation। मतलब कोई दो वेरिएबल्स है, दो फंक्शंस है x y, वो अगर से अपन एक ही वेरिएबल के हिसाब से लिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल x वेरिएबल एक y वेरिएबल है, x and y are two functions are there and you can write these two functions in terms of one variable। मतलब कैसा, x is equal to f of t and y is equal to again g of t is there, like that। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट करें, एक वेरिएबल दोनों में क्या है? t है, पैरामीटर। इसको यहाँ पे पैरामीटर साथ है, तो दोनों भी इक्वेशन में पैरामीटर क्या है? t है, इसमें भी t है और इसमें भी t है। तो जिस केस में ऐसे दो फंक्शंस के लिए एक ही पैरामीटर यूज होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? पैरामीट्रिक इक्वेशन आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा है, हमने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है x is equal to sin थीटा और एक फंक्शन है y is equal to cos थीटा। तो दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? x में पैरामीटर थीटा और यहाँ पे भी क्या है? एंगल में sin थीटा। तो हम क्या करेंगे? these equations are said to be the parametric equation
because your both the functions are expressed as a parameter theta is there. So because of that, they are said to be the parametric equations are there. इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो दोनों में एक ही पैरामीटर है, थीटा और थीटा है। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन आगे से निकालने का है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट dx बाय, अब पैरामीटर क्या है, थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज देयर। dx by dt is equal to sin theta का डेरिवेटिव cos theta। इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, dy by d theta is equal to cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta। बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट dy by dx। हमको निकालने का dy by dx। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का फार्मूला है dy by dx, तुमको निकालने का है। तो dy by dx कैन बी फाइंड बाय यूजिंग दिस वन, dy by dt divided by dx by dt। एक्चुअली क्या है, ये dt dt का एडजस्टमेंट, ये dt dt कैंसिल करेगा तो फिर से क्या लिखेंगे हम, dy by dx। तो ये एक्चुअल एडजस्टमेंट है, dy by dx को पैरामीट्रिक इक्वेशन के साथ में dy by dt अपॉन dx by dt लिख सकते हैं। तो ये dt dt अगर से कैंसिल करेगा तो फिर से आपको क्या मिलेगा, dy by dx। तो यहाँ पे अगर से आपको dy by dx निकालने का है, तो यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन dx by dt, है ना, दोनों को डिवीजन, d theta कैंसिल, तो फिर से क्या मिलेगा हमें, dy by dx। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है पैरामीट्रिक का काम। ऐसे एडजस्टमेंट करते अपन, वो अगर से कैंसिल होगा तो फिर से आप लोग dy by dx मिलता है ना। तो अब बोल रहा है दोस्त में dy by dx कितना आ गया आपका, माइनस sin थीटा, और ये कितना आ गया, cos थीटा। माइनस sin थीटा बाय cos थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा। दैट्स द आंसर। ये है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स में एक्चुअली क्या होता, two functions are expressed as one parameter or one variable, then such equations are said to be the parametric equations are there। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फार्मूला। अब ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को मैं टी में कन्वर्ट करते था, इसका पैरामीटर x is equal to sin t, y is equal to cos t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है यहाँ पे t, तो पहले क्या निकालेंगे, dx by dt मतलब क्या मिलेगा, cos t, dy by dt क्या मिलेगा, sin माइनस sin। हम निकालेंगे dy by dx, तो dy by dx कैसे निकालेंगे, dy by dt को तो पैरामीटर t है अपॉन dx by dt, वही आंसर आने वाला है माइनस sin t अपॉन cos t इज नथिंग बट tan t। ये कुछ नया नहीं है, सेम है। अब इसमें खास बात क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस में जितना अपन ने इनवर्स में देखने वाला है, जितना अपन ने चेन रूल में, लॉगरिथम में देखने वाला है, इस सब का सब यूज पैरामीट्रिक में, बस बाकी नया कुछ भी नहीं। पैरामीटर में सिर्फ पुराना जो है वही, मैंने पहले बोला था कि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इनवर्स के फंक्शन, इनवर्स जो लिए थे अपन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो भी रिपीट है, कुछ क्वेश्चंस चेन रूल के रिपीट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट सबके रिपीट, सबका रिमिक्स मतलब पैरामीट्रिक क्वेश्चन। जैसे और तुमको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि समझो तुमको दिया वाला है एक फंक्शन दिया वाला है, पहले क्वेश्चन है x is equal to 80 square, y is equal to 280। तो सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शन x और y they are expressed as the same variable or same parameter t is there, यहाँ दोनों में क्या है t। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dx by dt, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से। विद रिस्पेक्ट टू t से निकाले तो a तो कांस्टेंट हो गया, अब विद रिस्पेक्ट टू t है तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब कैसे रखेंगे, d by dx of x square, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2t। विद रिस्पेक्ट टू t है ना, देखो यहाँ पर t कभी अगर से ऐसा है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर अगर से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा 2x। दूसरी तरीके से d by dt of t square with respect to t, तो ये क्या मिलेगा तुमको 2t। ठीक है, तो ये t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2t। इसका डेरिवेटिव निकालो, dy by dt, ओके, इज इक्वल टू, इसमें 2a कांस्टेंट है ना। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, जैसा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना रहता, 1 है ना, ये बोले सबको बोलिए ddx of x that is equal to 1। तो अब यहाँ पे क्या है, आप 2 तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मतलब ये t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मतलब कितना, 1। तो डायरेक्ट ये होगा सिर्फ 2a, और तुमको निकालना है dy by dx। तो क्या dy by dx इज इक्वल टू x लिखेंगे तो dy by dt अपॉन dx by dt, तो ये तुम्हारा हो गया 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल, आंसर में भी
ऐसा है उसके लिए तो बहुत सिंपल है। पैरामीट्रिक फंक्शंस में ज्यादा काम नहीं, जो अपन पहले करे वाला है उसका रिवीजन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक समझ गया इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर से दो फंक्शंस इफ एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल, if x and y are expressed as the function of the same variable t, same मतलब वेरिएबल से t भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, दिस वन, तो therefore x is equal to f of t and y is equal to f of t are said to be the parametric equations are there. So my definition, if x and y are expressed as a function of same variable t, अगर से x और y दो फंक्शन सेम वेरिएबल t के हिसाब से अगर से एक्सप्रेस करेंगे तो उस टाइम पे x is equal to f of t और y is equal to g of t are called as the parametric equations. इस एग्जांपल जैसे यहाँ बताया मैंने तुम्हें, एक फंक्शन है, it expressed as the variable t, y expressed as the variable t, दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम। इसकी वजह से ये दोनों इक्वेशन x is equal to sin t, y is equal to cos t, these are said to be the parametric equations. ये सबसे अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। पैरामीट्रिक इक्वेशन की खास बात ये कि डिफरेंशिएशन में ये सबसे अलग है। दो इक्वेशन देगा तुमको समझ आएगा कि पैरामीटर से, क्योंकि दोनों का पैरामीटर सेम। बाकी में तुम्हें कंफ्यूज होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लास्ट थ्योरम देखेंगे, लास्ट थ्योरम ऑफ दैट पैरामीट्रिक फंक्शन। Okay, this is the last theorem in parametric equation. So question is that theorem is statement is x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable functions of t. Then we theorem is if x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable functions of t. Are differentiable function of t, comma then you want to put that here, then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, provided denominator dx by dt not equal to 0। हमेशा डिनोमिनेटर में कंडीशन देना ही पड़ता है आपको, तो कभी कभी dx by dt अगर से 0 हो गया तो खेल ही खत्म हो गया, है ना। डिनोमिनेटर में अगर से 0 आया तो a नंबर डिवाइड बाय 0 गोस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हमेशा कंडीशन डिनोमिनेटर में रहती कि ये जो डिनोमिनेटर है वो कैसा रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए। अच्छा, तो ये if x is equal to f of t, y is equal to g of t are differentiable functions of parameter t आते हैं। तो अपने को सही निकालना है। तो अपन ने पहले जो थ्योरम देखने वाले हैं उसी का सेम उसी मेथड से अपन इसको करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप अपन क्या करते हैं, कोई भी थ्योरम में वेरिएबल लेते हैं, है ना। तो कितने टर्म्स है वेरिएबल्स यूज करते हैं, एक है x, एक है y और एक है तुम्हारे पास क्या है t, है ना। x y और विद रिस्पेक्ट टू t मतलब 3 है। तो ये तीनों इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, तीनों में अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल x में इंक्रीमेंट मतलब डेल्टा x, y में इंक्रीमेंट मतलब डेल्टा y और t में इंक्रीमेंट मतलब डेल्टा t। अब विद रिस्पेक्ट टू t है तो क्या करना पड़ेगा, let delta x and delta y be the small increments in x and y। x और y में इंक्रीमेंट लिया अपन ने डेल्टा x और डेल्टा y corresponding to the increment delta t in t, जैसे कि इंक्रीमेंट डेल्टा t के t में है। ठीक है, ये पहली स्टेप। उसके बाद में सेकंड स्टेप तो क्या करना पड़ेगा, अब अगर से डेल्टा t, ये तो हमेशा बताता हूं आपको कि अपन ने डेल्टा x और ये डेल्टा y चेंज किए, क्या में चेंज किए, x और y, जैसा कि चेंज डेल्टा t के क्या में t में। तो अब कभी डेल्टा t अगर से 0 की तरफ गया तो डेल्टा x और डेल्टा y भी कहां पे जाएंगे, 0 की तरफ। एज डेल्टा t टेंड्स टू 0
वी कैन से दैट है डेल्टा x टेंड टू 0, इतना ही काम जरूरी है अपने को, डेल्टा y की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये इसलिए कि बाद में अपने को लिमिट चेंज करने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो लाइक दिस सेवा इक्वेशन नंबर का ट्राई सब मतलब कैसा अपन क्या बोले कि डेल्टा x और डेल्टा y इंक्रीमेंट है x एंड y में, जैसा कि इंक्रीमेंट डेल्टा t इन t में। तो डेल्टा t जैसा अपन इंक्रीमेंट t में लिए डेल्टा x और डेल्टा y, उसी तरीके से अगर से कभी डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो गया तो सब इंक्रीमेंट सेम है, तो डेल्टा x भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका बाद में यूज है, बाद में देखेंगे इसका फल, इसको रखो बाद में करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप तुमको क्या करना पड़ेगा, लेट डेल्टा x और डेल्टा x कॉमा डेल्टा y be the small increment स्टार्ट करेंगे अपन, देगा ऑलरेडी कहते हो लेट डेल्टा x comma delta y be the small increments in x and y respectively corresponding to the increment delta t in t, corresponding to the increment डेल्टा t in t, जैसा कि इंक्रीमेंट डेल्टा t in t है। सबसे पहली स्टेप तीन वेरिएबल x y और t, तो तीनों में इंक्रीमेंट, तो लेट डेल्टा x डेल्टा y विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y रिस्पेक्टिवली corresponding to the increment डेल्टा t in t, जैसा इंक्रीमेंट डेल्टा t t में है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, अब अगर से as डेल्टा t अगर से 0 की तरफ जाता है तो डेल्टा x भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ। इक्वेशन नंबर 1 तो बोलेंगे सर डेल्टा y की जरूरत है, मगर उसकी अपने को आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे अपन ने नहीं की, ऑब्वियसली डेल्टा y भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ। तो सिर्फ अपन ये कि डेल्टा t अगर से 0 की तरफ जा रहा हो तो डेल्टा x भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ। अब बोलो क्वेश्चन में दिया वाला है सिंस क्या दिया वाला है x is equal to f of t और y is equal to g of t, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ t के। तो इसका मतलब क्या है, since x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable function of t, तो इसका मतलब क्या है dx by dt को तुम लिख सकते हैं x is a differentiable function with respect to t, हम इसको लिखेंगे लिमिट delta x by delta t and this delta t tends to 0. Similarly y is a differentiable function of t, मतलब dy by dt is equal to limit delta t tends to 0, डिनोमिनेटर का होना जरूरी है delta y by delta t। ये हमेशा हर पैटर्न में तुम तीनों पिछले दोनों तुम थ्योरम उठा के देखो, ये सब में स्टेप कॉमन, तीन वेरिएबल्स हैं तो तीनों में इंक्रीमेंट डेल्टा x डेल्टा y विद इंक्रीमेंट इन x एंड y corresponding to the increment delta t in t। अब अगर डेल्टा t 0 की तरफ जा रहा होगा तो डेल्टा x कहां पे जाएगा 0 पे, डेल्टा y भी 0 पे जाएगा, मगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिर्फ अपन डेल्टा x इनटू 0 इक्वेशन नंबर 1। उसके आगे इससे क्वेश्चन में दिया है कि x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मतलब अपन dx by dt निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा डेरिवेटिव, इट इज योर which derivative, it is total derivative, और ये डेल्टा वाला कौन सा पार्शियल डेरिवेटिव। तो if x is a differential function of t, we can write dx by dt is equal to limit delta x by delta t, और डिनोमिनेटर का डेल्टा t 0 होना चाहिए। y is a differential function of t, we can write dy by dt is equal to limit t काढूं डेल्टा y, t काढूं डेल्टा t, और डिनोमिनेटर का डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये दोनों को मिला के कंबाइन इक्वेशन नंबर यहाँ तक सही। अब आपने भी दिखाने का क्या है, आपने भी दिखाने का है dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। तो अब ये अगर से दिखाने का है तो सेम चेन रूल के हिसाब से ये दिखाने का है ना, तो अपन क्या करेंगे कंसीडर इसको क्या करो d निकाल के डेल्टा y by डेल्टा x को तुम लिख सकते हैं डेल्टा y by डेल्टा t upon डेल्टा x by ऐसे लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, आगे कितना है डेल्टा y डेल्टा x। आप उससे आगे टेकिंग लिमिट क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t है और वहां पे वेरिएबल क्या था x, अपन हमेशा कह रहे थे डेल्टा x टेंड टू 0, मगर यहाँ पे पैरामीटर t है तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से ये क्या होगा तुम्हारा, देखो लिमिट टेकिंग लिमिट इसको दोनों साइड से अगर से अपन ने तो क्या मिलेगा, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसमें हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर को अलग से डिनोमिनेटर को अलग से डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। अब इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो ना सेम डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dy बाय dt और नीचे की भी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी डेल्टा टेन ये dx बाय dt। मगर इसके प्लेस पे अपन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मगर रूल क्या बोलता? जो डिनोमिनेटर में वही तुम्हारा क्या यहाँ पर जाना चाहिए। तो इससे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी लिमिट चेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से। तो क्या करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से? यू कैन राइट हियर लिमिट delta x tends to 0 delta y by delta x is equal to the same value it is limit delta t tends to 0 delta y by delta t upon limit delta t tends to 0 delta x by अब डेल्टा y by delta x और डेल्टा x tends to 0 ये क्या है तुम्हारा? एक्चुअली क्या है तुम्हारा? dy by dx। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? इट इज नथिंग बट dy by dt और ये क्या है तुम्हारा? dx by dt।